उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरानि बोधता शूरस्य धारा दुरत्या दुर्गम पतस्त कवयो वदन्ति। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है विकी मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की, एक ऐसे पुस्तक की जो हजारों सालों से जीवन से जुड़े सारे समस्याओं का हल ढूंढने में समर्थ रही है। और आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय साहित्यों में वेदों और उपनिषदों जैसा अमृत है, भारतीय साहित्यों में दर्शनों जैसा विज्ञान है, भारतीय साहित्यों में गीता जैसा जीवन दर्शन है, भारतीय साहित्यों में रामायण महाभारत जैसा इतिहास है। और आप सभी जानते हैं कि इतना महान सभ्यता, इतनी महान संस्कृति होने के साथ ही भारतीय साहित्यों का ज्ञान जो है बहुत ही ज्यादा अमूल्य है। भारतीय साहित्य में जीवन से जुड़े हुए विविध पहलुओं को जो सबके जीवन में आते हैं वो अनसुलझी गुत्थियां जिन्हें सुलझाने में ये साहित्य समर्थ है। भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय ग्रंथ जीवन के हर पहलू पे बात करते हैं, चाहे वो लाइफ मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, रूटीन मैनेजमेंट हो, चाहे सेल्फ मैनेजमेंट हो, चाहे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो, मतलब आत्मनिरीक्षण का विषय हो। हर पहलू को भारतीय संस्कृति छूती है और न केवल छूती है अपितु उसका समाधान भी देती है। जीवन में कितनी समस्याएं आती है, अनिर्णय की स्थिति आ जाती है, क्या करे क्या ना करे, किम करते हुए विमुख हम हो जाते हैं, क्या करे क्या ना करे ऐसी स्थिति आ जाती है। और हर कदम पे आती है, हर पद पे आती है, पद पे आती है। उस स्थिति में हम क्या करें? इसी स्थिति जो महाभारत में अर्जुन के साथ आई थी, वो अर्जुन जो अभी तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार था, वो कह रहा है योत्स्य मानारवेक्षेयम् यत्रेत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः। हे कृष्ण, देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे साथ लड़ने आया है, मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ। कृपया कर आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा करें, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है वो जो मुझसे लड़ने आया है। कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं। अर्जुन देखता है कि सामने तो द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन के सारे सगे संबंधी खड़े हैं, अर्जुन के अपने खड़े हैं। वो अर्जुन जो 2 मिनट पहले कह रहा था कि आओ कौन लड़ने आया है, मुझसे देखना चाहता हूँ, उन्हें रथ को बीच में खड़ा करो, वो अर्जुन अब कह रहा है श्रीदंति मम गात्राणि मुखच परिष्युति पथपच्च शरीरा में रोम हर्षस्य जायते गांडीवं सहस्रत्रे सस्तान वक्त चैतव्य परिदहते न च नो मात्मस्तु भ्रमते वचे मनः। हे कृष्ण, मेरे अंग अंग कांप रहे हैं, शरीर में कंपन हो रहा है, मुख सूख रहा है, मेरा गांडीव जो मेरा धनुष है वो मेरे हाथों से छूट रहा है। मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा? मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। न योत्स्य इति गोविंदम, मैं नहीं लड़ सकता। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? जो मेरे अपने हैं मैं उनसे युद्ध कैसे करूंगा, क्योंकि वो तो मेरे अपने हैं। अगर मैं हारा तो भी मैं हारा, और अगर मैं जीता तो अपनों को खोकर तो वैसे भी मैं हारा। मुझे यहाँ हार जीत का कोई लाभ दिख नहीं रहा है। न योत्स्य इति गोविंदम, मैं नहीं लड़ सकता। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम सब अर्जुन है। ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में आती है, हर किसी के। वो युद्ध का क्षेत्र था, ये जीवन का क्षेत्र है। कहीं ना कहीं हम सब अर्जुन है, जो मुश्किल में है, जो द्वंद्व में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अर्जुन एक माइंडसेट है जो हर किसी के दिमाग में होता है। एक माइंडसेट की तरह देखिए, अर्जुन को एक व्यक्ति की तरह मत देखिए। अगर आप अर्जुन को एक व्यक्ति की तरह देखोगे तो आप बस एंटरटेनमेंट लोगे, लेकिन अगर आप अर्जुन में खुद को देखोगे तो आप एडुटेनमेंट लोगे। आप एंटरटेनमेंट नहीं, आप एडुटेनमेंट करोगे। अब अर्जुन की बातें पूरी सुनने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं शुद्रम बुद्ध्या दौर्बल्यम त्वकत्वोति परंतपः। तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय बन के रहो। ये दुर्बलता तुम्हें कहां से आ गई है? तुम्हारे अपनों के प्रति मोह से ग्रस्त हो गए हो। तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ, तुम लड़ो, अपना गांडीव उठाओ। इस तरह के संदेश देकर श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जो है अपनी समस्याएं श्री कृष्ण को बताते हैं। उसके बाद के जो 17 अध्याय है उसमें श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समाधान बताते हैं। कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, देखिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सर्दी गर्मी की तरह है जो है सुख दुख, जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है वैसे ही सुख दुख जो है आते जाते रहते हैं। यह श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में। कृष्ण गीता में जीवन के हर पहलू को स्पष्ट कर देते हैं। जब आपका मन विचलित हो तो आप भगवत गीता खोल सकते हैं और भगवत गीता के अंदर ढूंढ सकते हैं कि आप कहाँ विचलित हो रहे हैं, आपके साथ समस्या क्या है, अर्जुन के साथ क्या समस्या थी और उससे रिलेटेड आपके साथ क्या समस्या है। आप अगर वो खोल के देखोगे तो आपको जरूर समाधान मिलेगा। सिर्फ भगवत गीता नहीं, आप सहारा ले सकते हैं चाणक्य नीति का, विदुर नीति का, आप सहारा ले सकते हैं रामायण महाभारत का, आप दर्शनों का सहारा ले सकते हैं, आप वेदों का सहारा ले सकते हैं, आप गीता का सहारा तो मैंने बताया ही। और ऐसे ही कितने ग्रंथ हैं जो आपके जीवन के समस्याओं का समाधान करते हैं। आप अपनी समस्याओं को देखकर उस कबूतर की तरह ना करें जो बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर देता है कि बिल्ली चली जाएगी। बिल्ली नहीं जाएगी, बिल्ली तो वहां खड़ी है। कबूतर को अपने अंदर की शक्ति जगानी होगी, उसके अंदर वो सामर्थ्य है, उसके अंदर वो शक्ति है कि वो उड़ सकता है। अगर वो नहीं उड़ा, अगर उसने पुरुषार्थ नहीं दिखाया तो बिल्ली उसे खा जाएगी। और जिस मंत्र से मैंने शुरुआत की थी कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधता शूरस्य धारामिषिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति, ये कठोपनिषद का एक श्लोक है, एक मंत्र है। उठो जागो और उनके पास जाओ जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास नॉलेज है, क्योंकि जीवन का मार्ग बड़ा कष्टदायी है। ऐसा जैसे कि एक ब्लेड पे आप चल रहे, सूरज से धारा थोड़ा सा भी डगमग हुए तो सीधा नीचे गिर जाओगे। मैंने बताया उस कबूतर को जागना पड़ेगा, अपने अंदर की छुपी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, उसे उड़ना चाहिए। और एक बार वो थोड़ा सा पुरुषार्थ दिखा के उड़ गया तो पूरा आसमान उसका है। आप भी अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़िए।
आप में वो शक्ति है, आप में वो सामर्थ्य है कि आप उड़ सकते हैं, आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको सीखना होगा समस्याओं से लड़ना, लेकिन हमें उसके लिए चिंता करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हैं राम, श्री कृष्ण, ऋषि मुनि, विदुर, चाणक्य, आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको बस इनकी पुस्तकों को पलटना है और इसमें से ज्ञान जो हासिल करना है, जिससे आपको जो है अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में आसानी होगी। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बहुत सारे लाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले वो नीचे शेयर वाला बटन है, उसे पहले दबाइए और सब तक ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको देने के लिए बहुत सारी चीजें मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं आपको वो सारी की सारी चीजें दूंगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास वक्त नहीं है, तो मैं उन सब का जो है संक्षिप्त रूप में आप तक जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो पहुंचाता रहूंगा। और अगर आपको और वीडियोस मेरी देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं होगा। बेल आइकन को दबाएंगे और उसमें ऑल पर जो है सेट करेंगे, तभी जो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो बुक थंबनेल देखकर जो आप आए थे वो बुक थी भगवद गीता, और भी बुक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, और भी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारे एक्सपेक्ट जो है वो भारतीय ग्रंथों से मैं पूरा करने वाला हूं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आई तो अनलाइक कीजिए। आप लाइक या अनलाइक किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हर टॉपिक को मैं कवर कर सकता हूँ। अगर आपने कमेंट कर दिए, चैनल बहुत छोटा है, 100 सब्सक्राइबर से कम सब्सक्राइबर है, लेकिन 100 सब्सक्राइबर लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है, आप सभी को पूरा करना है। मेरे उस लक्ष्य को आप जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर इस लक्ष्य को पूरा कर दीजिए। और भी वीडियो आने वाली है, तो उन वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आखिर में ज्ञान मिलता है तो 10 मिनट वीडियो पे रोको और जल्द से जल्द जाके